गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए परसेंटेज की सेकंड क्लास है। इस क्लास में हम लोग परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जबकि पिछली क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज के बेसिक को डिस्कस किया था। आशा करते हैं आप लोगों ने पिछली क्लास देख ली होगी, और जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी वो एक बार पिछली क्लास देख लें, उसके बाद में ही इस क्लास को देखने का प्रयास करें जो लोग नए हैं। और बाकी जो लोग पहले से तैयारी कर चुके हैं वो लोग देख सकते हैं 20 से भी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी जहाँ तक है। लेकिन यदि कोई प्रॉब्लम आती तो आप पिछली क्लास को देख सकते हैं। अब जरा देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने ये फ्रैक्शन और नंबर को परसेंटेज में बदलना सीखा था। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 कंप्लीट 2/3% ऑफ 504 प्लस 11 कंप्लीट 1/9% ऑफ 486 माइनस 6 कंप्लीट 2/3% ऑफ 345। तो देखिए 16 कंप्लीट 2/3% का मतलब क्या हुआ, 1/6 हुआ। अब देखिए बहुत से लोगों को ये बात समझ में आएगी, इन्होंने डायरेक्ट 1/6 लिख दिया। हाँ, ये 1/6 लिख दिया। इसीलिए पहली क्लास में मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोग इन्हें 2-3 बार लिख के देखिएगा। जो नंबर या फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना बताया था, ये जो फ्रैक्शन थे इनको परसेंटेज में चेंज करने के लिए जब बोला था तो मैंने आपसे बोला था कि 2-3 बार लिख के देखिएगा, क्योंकि देखिए 1/6 किसके बराबर होता था, तो आपको लिखाया था 16 से 2/3% के बराबर होता। हालांकि आप चेंज भी कर लेंगे, लेकिन यदि आपको यही बात पता है पहले से तो यही आपको टाइम बचाती है एग्जाम में, और इसी से आपकी स्पीड बनती है। देखिए 16 से 2/3% को यदि आप चेंज करेंगे तो क्या बताइए, यहाँ पे परसेंटेज लगा हुआ है तो परसेंटेज हटाना पड़ेगा। 16×3 = 48, 16×3 = 48 प्लस 2 कितना, 50/3% हो गया। परसेंटेज हटाओगे किससे डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे। 50/3 गुणे 100, 50 × 50, 50 दूनी 100, कितना आ गया, 1/6 आ गया। अब बताइए यदि आपने यही काम पहले से कर रखा है, आपको पता है 16 कंप्लीट 2/3% 1/6 होता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 504। अब बताइए जिन लोगों ने पहले डिस्कस किया, पहले वाली क्लास को देखा होगा और 2-3 बार लिख के देखा होगा, तो उन्हें तुरंत समझ में आएगा ये 1/9 है, मल्टीप्लाई बाई 486 माइनस ये कितना है, तो आप ये 1/15 है, मल्टीप्लाई बाई 345। अब जिन्हें नहीं पता वो लोग चेंज कर लीजिए। देखिए 11×99 100/9%, परसेंटेज हटाओगे 100 से डिवाइड करोगे 100 1/9 आ जाएगा। सेम इसे देखिए 6×18 तो 20/3%, परसेंटेज हटाओगे 20/3, 100 से डिवाइड करोगे गुणे 100, 20 सेकंड 20, 20×5 100, कितना जाएगा, 1/15 आ जाएगा। अब देखिए 6 से डिवाइड करोगे 6×8 = 48, कितना बचा, 2 24 हो गए, 6 चौक 24 प्लस 9×5 = 45, कितना बचा, 3 36 हो गए, 9 चौक 36 माइनस 15 दूनी 30, कितना बचा, 4 45 हो गए, 15×3 = 45। अब बताइए 84 + 54 84 + 54 कितना हुआ, 138 माइनस 23 115। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 115 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही है। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने आपको ये पूरा कैलकुलेट करके बताया, लेकिन जिस कैंडिडेट को पहले से पता है 1/6 होता तो वो ये लिखेगा नहीं, 6×48 यहाँ लिखेगा, 2 6 चौक 24 लिखेगा। और जिसे 1/9 पता 9×45 यहाँ लिखेगा, 3 9 चौक 36 माइनस 1/15, 15 दूनी 30, 15×3 = 45। अब 84 54 138 माइनस 23 115 हो गया। ठीक है, अब देखिए ऐड करने का ये सिस्टम रखिए, 80 50 130 4 4 8 130 8 138 138 से 20 गया 118 118 से 3 गया 115। अब पता चल रहा है कि ना आप इतना लिख करके पेज बर्बाद कर रहे हैं, तो वहाँ पे इतना टाइम पेज लिखने को नहीं होता, और पेज जितना ज़्यादा भरोगे बार बार पेज मांगना पड़ेगा और आपका टाइम बर्बाद होगा उसमें। सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 कंप्लीट 1/11% ऑफ 231 प्लस 14 कंप्लीट 2/7% ऑफ 245 इंटू 5 माइनस 16 कंप्लीट 2/3% ऑफ 138। मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, अब जरा देखिए 9 कंप्लीट 1/11% किसके बराबर होता है, 1/11 के बराबर होता है। तो 1/11 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो देखिए 11 से डिवाइड करिए, 11 दूनी 22, कितना बचाइए, 11 1 11 21 आ जाएगा। 14 कंप्लीट 2/7% ऑफ 245 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 14 कंप्लीट 2/7% किसके बराबर होता है, 1/7। अब 7 से डिवाइड करिए, 7 में 21, कितना बचा, 3 35 हो गए, 7 × 35, और 35 × 5 कितना हो गया, 175। 16 से 2/3% कितना होता है, 1/6 1/6, 6 से डिवाइड करिए, 23 × 138, तो 175 और 21 कितना हुआ, 196, 196 से 23 गया 173, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 173। ठीक है, तो जिन लोगों
जिन लोगों ने ये पहले से पढ़ रखा है और जिनकी की स्पीड ठीक है वो इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी जिन्हें बिल्कुल ही बेसिक से करना है तो 1199 100/11%। परसेंटेज हटाओगे कितना आएगा 1/11। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 231 प्लस 7 14 7 98 तो 100/7%। परसेंटेज हटाओगे 100 से डिवाइड करोगे 1/7 गुणे 245 गुणे 5 माइनस 16 3 48 तो 50/3%। परसेंटेज हटाओगे 100 से डिवाइड करोगे 50/3 गुणे 100 50 एकन 50 50 दूनी 100 1/6 गुणे 138 11 दूनी 22 कितना बचा 1 11 एकन 11 21 7 21 3 7 5 35 35 गुणे 5 6 दूनी 12 1 6 3 18 तो 35 पंचे 171 75 और 21 196 से 23 गया 173। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 173 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो हम लोगों ने पहला पॉइंट पढ़ा था कि जब हम किसी एक वैल्यू को या नंबर को किसी अदर नंबर के कंपैरिजन में परसेंटेज कंपेयर करते हैं तो जिस वैल्यू या नंबर का परसेंटेज निकालना होता है उससे ऊपर, जिसके कंपेरिजन निकालना होता है उससे नीचे गुणे 100%। अब देखिए कंपैरिजन ऑफ नंबर, संख्याओं की तुलना। अब आपसे बोला गया ए की देखी वैल्यू कितनी दी गई 80 दी गई, बी की वैल्यू कितनी दी गई 90 दी गई और आपसे पूछा गया ए बी से कितने प्रतिशत कम है। तो आप सबसे पहले बताइए ए की वैल्यू यदि 80 है और बी की वैल्यू 90 है तो ए बी से कितना कम है। तो आप कहेंगे ए बी से 10 से कम है। अब बताइए इसी बात को यदि हम फ्रैक्शन में बोलना चाहें ए बी से कितना ए जो है बी से कितने भाग कम है तो 10/90 यानी ए बी से 1/9 कम है। इसी बात को फ्रैक्शन में जब हम बोलेंगे तो 1/9 कम है। लेकिन अब इसी बात को जब हम लोग परसेंटेज में बदलेंगे तो 1/9 को परसेंटेज बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/9 को परसेंटेज में बदलेंगे कितना जाएगा 11.11%। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आपसे पूछा जाए ए बी से कितना कम है तो आप क्या करेंगे सीधे सीधे बताएंगे फ्रैक्शन में 1/9 कम है। यानी कम कितना है 10 कम है, किससे कम है 90 से। तो देखिए जो कम या ज़्यादा है वो किससे कम या ज़्यादा है वो हमें नीचे लिखना है। तो देखिए आपसे पूछा ए बी से कितना कम है तो ए बी से कितना कम है 10 कम है। कम किससे 90 से, तो जिससे कंपेरिजन कर रहे हो उसे नीचे। तो यहाँ से हमने निकाला 1/9 कम है। अब इसे परसेंटेज बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11.11%। देखिए इस बात को डायरेक्ट इस तरीके से 10/90 गुणे 100% 11.11%। सेम अब आपसे बोला गया यहाँ पे हिंदी में गलत लिख गया है, यहाँ पे ध्यान रखना बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब आपसे सेकंड में पूछा कि बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए ए की वैल्यू 80 है, बी की वैल्यू 90 है, तो कितना अधिक है 10 अधिक है। 10 किससे अधिक है 80 से। तो इस बात को जब हम फ्रैक्शन में बोलेंगे तो बी ए से 1/8 अधिक है और 1/8 को परसेंटेज में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो 4 दूनी 8 25 चक्कू 100 25/2% 12.5%। ठीक है, तो बी ए से 12.5% अधिक है। या फिर दूसरे शब्दों में देखिएगा बी ए से कितना परसेंट अधिक, तो बी ए से आप बताइए कितना अधिक है 10 अधिक है। 10 किससे अधिक है 80 से। तो जितना अधिक है वो जिससे अधिक है, यानी कंपेरिजन किससे कर रहे हैं 80 से गुणे 100%। तो जो जिस वैल्यू का परसेंटेज निकालना उसे ऊपर, जिसके कंपेरिजन निकालना उसे नीचे गुणे 100%। तो ये 12.5% आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए ए बराबर 90 दिया गया और बी बराबर 120 दिया गया। आपसे पूछा गया ए बी से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले ये बताइए ए बी से कितना कम है। तो आप कहेंगे 30 कम है। इस बात को फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे 30 कम है, किससे कम है 120 से। तो ए बी से 1/4 कम है। ये 30 कम है किससे 120 से। 30/120 1/4 कम है। ए बी से 1/4 कम है। इसे परसेंटेज बदलेंगे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 25%। तो ए बी से कितना परसेंट कम है तो 25% कम है। तो बताइए 30 कम है 120 से, 30/120 गुणे 100%। ए बी से 25% कम है। बी ए से कितने परसेंट अधिक है। तो बी कितना अधिक है 30 अधिक है, किससे अधिक है 90 से। 30/90 गुणे 100%। 1/3 गुणे 100%।
100/3%, यानी 33 से 1/3%। बी ए से कितने परसेंट अधिक है? 33 से 1/3%। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जब हम नंबर को कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपसे पहले वाले में क्या पूछा है, ए बी से कितने परसेंट कम है, तो कितना कम था? 30 कम था। किससे कम था? 90 से, वो 120 से कम था। तो जितना कम है, जिससे कम है उसे नीचे और जितना कम है उसे ऊपर। तो यहाँ से 1/4 और परसेंटेज बनने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे कि जितना कम है उसे ऊपर, जिससे कम है उसे नीचे, गुणे 100%। यानी जिस वैल्यू को परसेंटेज निकालना उसे ऊपर, जिसका कंपेरिजन निकालना उसे नीचे, गुणे 100%, 25%। फिर यहाँ पे सेकंड वाले में बी ए से कितने परसेंट अधिक है, तो बी बताइए ए से कितने अधिक है। तो आप कहेंगे बी जो है ए से 30 अधिक है, लेकिन 30 किससे अधिक है? 90 से। तो परसेंटेज में किसका निकालना? 30 का। किसका परसेंटेज में किसका निकालना? जो अधिक है उसका। किसके कंपेरिजन? जिससे अधिक है उससे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 33 से 1/3%। आशा करते हैं आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी हम लोग अपनी क्लास